नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। हे पुण्यात्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन रो रहा है वेद व्यास के आगे कि प्रभु ये क्या हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं, अर्जुन अब नव युग का आरंभ हो रहा है, समय में परिवर्तन आ चुका है, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो चुका, तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन खत्म हो चुका। किसी भी अस्त्र का प्रयोजन तब तक रहता है जब तक संसार को उसकी आवश्यकता होती है। तुम्हें जो विद्या मिली थी अब वो जा चुकी। अब इस युग में श्री कृष्ण और तुम रहोगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण समय से अपने धाम लौट गए। अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। इसलिए तुम्हारे दिव्यास्त्र भीलों से लड़ते हुए काम नहीं आए। अर्जुन ने व्यास जी को बहुत प्रार्थना की तो व्यास जी ने समझाने पर भगवान श्री कृष्ण की अंतिम आज्ञा का ध्यान करके उनके प्रपौत्र ब्रजनाभ जी को यदुवंशियों का राजा बना दिया। ब्रजनाभ जी उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए हस्तिनापुर में रहे और पांडवों के स्वर्गरोहण के बाद परीक्षित जी ने उनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया गया। आप सोचो, आप हम लोग किस चीज़ का अहंकार कर रहे हैं। यही शरीर, यही परिवार, यही संसार। अगर परमात्मा की आत्मा निकल जाए शरीर से तो मिट्टी का घरौंदा कुछ काम नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। लेकिन हम नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं करना चाहते। हम ममता मोह आसक्ति की दलदल में अपने आप को भगवत प्राप्ति का मौका अपने हाथों से समाप्त कर रहे हैं। यानी इसे कहते हैं आत्महत्यारे। हमारी आत्मा का हत्यारा कौन है? हम स्वयं हैं। हमें भगवान को नहीं पाना, हम अपने आप ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वो स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वो भाव उत्थान अथवा पतन के कारण बन जाते हैं। हमने धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। हमने अपने को शरीर माना, परिवार का अंश माना, हमारा मन, हमारी बुद्धि, इन्हीं में हमारा पतन हो जाएगा। और यही धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते हमें आत्मज्ञान हुआ तो जो भी भाव आते हैं वो स्थायी हो जाते हैं। धीरे धीरे रोज रोज कहते ना, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं। हमें भी ये सुन सुन के रोज मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ,
ये शरीर मुर्दे का भ्रम मिट जाएगा मरने से पहले। मरने के बाद किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। मरने से पहले ये बुद्धि का भ्रम मिटना बहुत जरूरी है। बस जिसका बुद्धि का भ्रम मरने से पहले मिट गया वो भगवान का हो गया, आत्मज्ञान हो गया। कहाँ जाओगे? परमात्मा के लोक में, अपने घर वापस। और शरीर का भ्रम बना रहा, ये अभ्यास से ही बनता है। कोई लड़की ब्याह करके आती है, एक दिन ससुराल में प्रेम नहीं हो जाता। एक दिन ससुराल में प्रेम नहीं हो जाता, धीरे धीरे वहीं ऐसी रमण कर जाती है। अपने मम्मी पापा को बोलती है, आपको पता है ना, अभी बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को दफ्तर जाना है, मैं पहले अपना घर का काम कर लूं। देखो, अभ्यास ने कौनते वहां थी नहीं, वहां रहने वाली नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते वहां की हो गई। इसी प्रकार अगर आप हम लोग रोज सत्संग के अंदर भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, एक एक शब्द को हृदयंगम करेंगे तो 18 अध्याय सुनते सुनते हमारे भी अंतःकरण की मलिनता पूरी तरह मिट जाएगी। और इसके बाद हम प्रयत्न करेंगे आपके साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा, प्रेम शास्त्र की चर्चा, जो जीवन का असली मकसद है। अतः साधक के लिए उचित है संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी, ध्यान से सुनो, हमारा क्या फर्ज बनता है? संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न ना हो और दुखी, अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर दुखी ना हो। और आप हम लोग ऐसे ही संसार में तारीफ सुन के खुश होते हैं, बुराई सुन के दुखी होते हैं। अब इसी श्लोक का एक विशेष भाव आपको बताने जा रहा हूं। और आज ब्रिजमोहन जी से निवेदन करूंगा, वो भजन सुनाएंगे कौन सा, जो मैंने आपको सत्संग ग्रुप पे सबको भेजा था। जरा मन में विचारो, जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है, वो सुनाएंगे। और आप लोग एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। एक विभाग, एक डिपार्टमेंट भोग का है और एक विभाग योग का है। भोग और योग राग द्वेष से युक्त, ममता मोह आसक्ति से, अच्छाई से बुराई से युक्त भोगी। ध्यान से सुनो, किसी ने तारीफ करी हम खुश हो गए, किसी ने बुराई की हम दुखी हो गए। भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। और हम लोग तो अच्छी तरीके से अभ्यास हैं, सब जानते हैं। हम सारा दिन शरीर मानकर संसार का इसी राग द्वेष में फंसे रहते हैं। हमारा पतन अगर यही शरीर मानते रहे, यही अभ्यास करते रहे, तो पतन सुनिश्चित है। परंतु, अब ध्यान से सुनिएगा, परंतु राग द्वेष रहित, यानी कोई हमारी कितनी भी तारीफ करे, कितनी भी बुराई करे, राग द्वेष रहित योगी, हमें भोगी बनना है कि योगी बनना है? यानी शरीर मानना है या आत्मा मानना है? आत्मा का नित्य योग परमात्मा से है और शरीर संसार का भोगी है।
एक एक शब्द ध्यान दो। शरीर, मन, बुद्धि संसार का भोगी है। और अगर हमें आत्मज्ञान हो जाए तो हमारा योग हो गया परमात्मा के साथ, जिसे कहते हैं नित्य योग। तो राग द्वेष रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे, ध्यान से सुनो, ये विचित्र बात कही है भगवान ने। राग द्वेष रहित योगी विषयों का सेवन भी करे, उसका पतन नहीं होता, शरीर में रहता है, शरीर की सारी इंद्रियों का उपयोग करता है, सेवन भी करता है, उसका पतन नहीं होता। क्यों? उसे आत्मज्ञान हो गया, वो परमात्मा तत्व का प्राप्त हो जाता है। बस छोटी सी बात, यानी मैं परमात्मा का अंश हूं, इसमें शंका लगती है। हमें शरीर में कोई शंका नहीं लगती। मैं ब्राह्मण हूं, ये बड़ी जल्दी हमारे खोपड़ी में बैठ जाता है। मैं परमात्मा का अंश हूं, ये हमारी खोपड़ी में नहीं बैठता। कारण अभ्यास अब तक शरीर का, शरीर की जाति का, शरीर के नाम का, शरीर के संबंध का। और मैंने आपसे निवेदन किया, आप शरीर नहीं शरीरी हो। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? तो क्या कहा भगवान ने? परंतु राग द्वेष रहित योगी, कब आप सोच लीजिए, शरीर भोगी है और आत्मा योगी है। अगर तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, इंद्रियों का, संसार का उपयोग तब भी करोगे, तब भी भोग करोगे इंद्रियों का, लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद जैसे पंखा सोचे मैं घूम रहा हूं, ये भ्रम मिट जाएगा। पता चल गया परमात्मा की कृपा से ये शरीर चल रहा है। आत्मा परमात्मा ना हो तो ये मुर्दे का शरीर है। ये ज्ञान हो गया तो हो गया, फिर शरीर में रहो, सारी इंद्रियों का उपभोग करो, लेकिन पतन नहीं होगा, परमात्मा तत्व का प्राप्त हो जाओगे। अब 3 मिनट बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। राग द्वेष से रहित, अब मुझे नहीं पता हम होंगे कि नहीं। अगर किसी ने हमारे को बुरा कहा, हमारे मन में क्रोध आया, हमें बुरा लगा, हमें द्वेष हुआ, इसका मतलब हम सुनते तो हैं, मानते नहीं। राग द्वेष रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, भोग बुद्धि नहीं, भोग जन्य सुख रस नहीं लेता, क्योंकि ये उसका ध्येय नहीं है। अब आपका ध्येय क्या है, ये आप और हम सब लोग अपना पर्सनल सोचें। अगर आत्मा है तो परमात्मा को पाने का ध्येय, शरीर में रहकर संसार की सेवा करनी है, कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं। दोनों चीजें हैं आपके सामने। भोगों का राग पूर्वक ना भोगकर त्याग पूर्वक भोगता है। शरीर को चलाना है, इसलिए इसको भोजन भी देना है, कपड़ा भी पहनाना है, नहलाना भी है, इसका ध्यान भी रखना है। इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और निर्मल होने का मतलब, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। हम जो कर रहे हैं सब छल कपट है,
और अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बन रहे हैं। तो त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं। लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है। इसलिए यहाँ विषान चरण पद काए, राग द्वेष रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। देखिएगा, भोग नहीं, हर चीज प्रसाद बन जाती है, क्योंकि आत्मा है अंदर, परमात्मा का ध्यान है। मैं अपने को आत्मा मानकर शरीर की इंद्रियों का भोग करता हूं या अपने को शरीर मान के करता हूं, इतना आप समझ लीजिएगा। अगर शरीर मान के करता हूं तो गिर रहा हूं, आत्मा मान के करता हूं तो परमात्मा के निमित्त हो रहा है। मैं विषयों में फंसूंगा नहीं, हर दम प्रसन्नता रहेगी, कभी दुखी नहीं होगा, निरसता नहीं आएगी, क्योंकि वो जीवन का प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में संतोष ना करें, इसका उपभोग ना करें, तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हे पुण्य आत्माओं, मैंने आपके साथ इस श्लोक की कल भी चर्चा की, आज भी चर्चा की, और निवेदन भी करता हूँ कि किसी भक्त को समझने में कोई भी कष्ट है तो पूछ सकता है। कोई भी कष्ट है तो अब ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी, किसी ने पूछा था कि प्रारब्ध क्या होता है। भगवान हमारे, और ये सुनाने के बाद आप ब्रिजमोहन जी से भजन सुनेंगे। भगवान हमारे अनंत पुण्य अनंत पापों में से थोड़े थोड़े लेकर हमारे किसी एक जन्म का प्रारब्ध तैयार करते हैं और मानव जीवन के रूप में हमें एक अवसर देते हैं, ताकि हम अपने आनंद प्राप्ति के, भगवत प्राप्ति के परम चरम लक्ष्य को पा लें। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। भगवत प्राप्ति के बाद, ध्यान दो, भगवत प्राप्ति के बाद जब कोई जीव महापुरुष बन जाता है, संत बन जाता है, भगवत प्रेमी हो जाता है, तब भगवान उसके तमाम पिछले जन्मों के और उस जन्म के भी, पिछले जन्मों के नहीं, उस जन्म के भी समस्त पाप पुण्यों को भस्म कर देते हैं। लेकिन वो उसके उस जीवन के शेष बचे हुए प्रारब्ध में कोई छेड़छाड़ नहीं करते। मृत्यु तक आपको प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, लेकिन आगे के लिए पाप पुण्य से पार हो जाता है। इसका अभिप्राय भगवान को पा चुके मुक्त आत्मा संतों ने, भक्तों को भी अपना उस जन्म का पूरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। उसमें इतना अंतर अवश्य आ जाता है। अब वो नित्य आनंद में लीन रहने से किसी सुख दुख की फीलिंग नहीं करता, लेकिन फिर भी एक्टिंग में उसे भोगना पड़ता है। किसी के प्रारब्ध को मिटाना भगवान के कानून में नहीं है। वे लोग बहुत भोले हैं जो ये समझते हैं अमुक देवी जी, अमुक बाबा जी कृपा कर मेरे कष्ट को दूर कर देंगे या मेरे धन वैभव पुत्र आदि दे देंगे। जो प्रारब्ध में लिखा होगा वो नित्य भगवान को गालियां देने से भी मिलेगा, वो दिन रात पूजा पाठ करने से भी, भगवान की भक्ति करने से संसारी सामान नहीं मिला करता। जीव के प्रारब्ध जन्य दुख दूर नहीं होते, बल्कि भक्ति से स्वयं भगवान की प्राप्ति हुआ करती है। भक्ति से भगवान को पा लेने पर भी वरदान के रूप में उनसे उन्हीं को ना मांगकर संसार मांगते हैं हम लोग। ये बात आप हम लोगों के लिए विचारणीय है।
जिसको भगवान की प्राप्ति हो चुकी, उसके लिए प्रारब्ध के सुख दुख एक खिलवाड़ के बराबर हो जाते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब आप ब्रिजमोहन जी तैयार हैं अब सुनाने के लिए? भैया अपने मोबाइल को अपने मुख के पास रख के बोलिएगा। सुनाइए। सभी को राधे राधे। राधे राधे भैया। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित्त आनंद रूप है। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित्त आनंद रूप है। घट उपाधि से महाकाश घट आकाश है कहलाता। घट उपाधि से महाकाश घट आकाश है कहलाता। अंतःकरण उपाधि से ब्रह्म जीव है कहलाता। अंतःकरण उपाधि से ब्रह्म जीव है कहलाता। तज देह उपाधि ब्रह्म रूप है। जय हो। तज देह उपाधि ब्रह्म रूप है। जैसे बिंदु भी तो सिंधु का ही रूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित्त आनंद रूप है। घट घट का दृष्टा घट घट में, फिर भी जगत में सबसे न्यारा। घट घट का दृष्टा घट घट में, फिर भी जगत में सबसे न्यारा। तीन देह का दृष्टा तू है, तीन देह से है न्यारा। तीन देह का दृष्टा तू है, तीन देह से है न्यारा। तू तो साखी चेतन ब्रह्म रूप है। तू तो अजर अमर विश्वरूप है। तू तो साखी चेतन ब्रह्म रूप है। तू तो अजर अमर विश्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित्त आनंद रूप है। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित्त आनंद रूप है। अस्ति भांति प्रिय नाम रूप ये पांच अंश जग में दिखते। अस्ति भांति प्रिय नाम रूप ये पांच अंश जग में दिखते। इनमें तीन ही ब्रह्म रूप, जगत रूप में दो बसते। इनमें तीन ही ब्रह्म रूप है, जगत रूप में दो बसते। नाम रूप तो जगत का ही रूप है। तू तो अस्ति भांति प्रिय रूप है। नाम रूप तो जगत का ही रूप है। तू तो अस्ति भांति प्रिय रूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित्त आनंद रूप है। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सत्य चित्त आनंद रूप है। राजा का लड़का सपने में, जैसे अपने को निर्धन माने। राजा का लड़का सपने में, जैसे अपने को निर्धन माने।
राजेश्वर तू मोह नशे में अपने को दुखिया जाने। राजेश्वर तू मोह नशे में अपने को दुखिया जाने। राजेश्वर तू मोह नशे में अपने को दुखिया जान। तू तो जगत के भी जगत का भूप है, अज्ञान से भरा भवकूप है। तू तो जगत के भी जगत का रूप है, अज्ञान से भरा भवकूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू तो सच्चित आनंद रूप है। जरा जीव विचारों मन में तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं तेरी आत्मा, तू तो चित आनंद रूप है। जड़ जीव विचारों मन में तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं तेरी आत्मा, तू तो सच्चित आनंद रूप है। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे राधे। सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी।